जब दिक्कत चार्ट में नहीं, सोच में होती है। धीरे धीरे एक बात समझ आने लगती है कि नुकसान किसी एक गलत ट्रेड से नहीं होता, बल्कि उस सोच से होता है जो हर ट्रेड के पीछे छुपी होती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, सेटअप भी वही है, मार्किंग भी वही है, एनालिसिस भी वही है, लेकिन हर बार रिजल्ट अलग आता है। वजह यह नहीं कि मार्केट बदल गई है, वजह यह है कि दिमाग हर बार एक सा नहीं रहता। अक्सर ऐसा होता है कि जीत के बाद भरोसा ज्यादा हो जाता है, लगता है कि अब समझ आ गया है, अब कंट्रोल में है। उसी भरोसे में रिस्क थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, प्लान वही रहता है लेकिन साइज बदल जाता है। और जब अगला ट्रेड गलत होता है तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, भरोसे का भी होता है। वहीं से दिमाग डगमगाने लगता है। कई बार उल्टा भी होता है, लगातार नुकसान के बाद डर बैठ जाता है, सेटअप सामने होता है लेकिन उंगली क्लिक नहीं करती, या फिर एंट्री लेने के बाद जल्दी बाहर निकलने की बेचैनी होती है। मार्केट चलती रहती है लेकिन मन वहीं अटका रहता है, कहीं फिर से गलत ना हो जाए। यही डर धीरे धीरे डिसीजन को कमजोर बना देता है। यहीं पर प्रोबेबिलिटी की बात आती है, जिसे समझा तो जाता है लेकिन अपनाया नहीं जाता। हर सेटअप एक संभावना होता है, गारंटी नहीं, लेकिन अंदर कहीं ये उम्मीद रहती है कि इस बार तो सही ही होगा। जब उम्मीद प्रोबेबिलिटी से बड़ी हो जाती है तब डिसअपॉइंटमेंट तय हो जाता है। एक मशहूर ट्रेडिंग लेखक ने कहा था कि मार्केट में जीतने का मतलब सही साबित होना नहीं है, बल्कि अपने प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि दिमाग जीत को पैसों से जोड़ देता है, प्रोसेस से नहीं। जब पैसा आता है तो सब ठीक लगता है, जब नहीं आता तो पूरा सिस्टम गलत लगने लगता है। यही वजह है कि लोग बार बार अपना तरीका बदलते रहते हैं। आज ये काम नहीं किया, कल कुछ और करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं देखा जाता कि क्या हर बार नियम सही से फॉलो किए गए थे या नहीं। अगर नियम तोड़े गए और नुकसान हुआ तो वो सिस्टम की गलती नहीं होती, वो डिसिप्लिन की कमी होती है। ओवर ट्रेडिंग अक्सर खाली समय से नहीं, बल्कि बेचैनी से पैदा होती है। स्क्रीन के सामने बैठे रहना, हर मूव में कुछ ढूंढना, हर कैंडल में मौका देखना। ऐसा लगता है कि अगर ट्रेड नहीं लिया तो कुछ छूट जाएगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर नुकसान वही होते हैं जहां ट्रेड लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती। धीरे धीरे ये समझ आती है कि हर दिन कमाने के लिए नहीं होता, कुछ दिन सिर्फ बचाने के लिए होते हैं, कुछ दिन मार्केट को देखने के लिए होते हैं। लेकिन जब ये बात अंदर नहीं बैठती तब हर दिन को मेक और ब्रेक बना दिया जाता है, और यही प्रेशर गलत फैसलों की जड़ बनता है। एक और सच्चाई ये है कि मार्केट किसी के टाइम टेबल पर नहीं चलती, लेकिन अंदर कहीं ये उम्मीद रहती है कि आज तो कुछ होना ही चाहिए। जब कुछ नहीं होता तब खुद से चिढ़ होने लगती है, मार्केट से नाराजगी होने लगती है, और उसी गुस्से में ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो शांत दिमाग में कभी नहीं लिए जाते। सबसे बड़ा फर्क तब पड़ता है जब ये समझ आता है कि कंट्रोल मार्केट पर नहीं, सिर्फ अपने ऊपर हो सकता है। एंट्री लेना कंट्रोल में है, साइज चुनना कंट्रोल में है, बाहर निकलना कंट्रोल में है, लेकिन रिजल्ट कंट्रोल में नहीं है। जब ये फर्क साफ हो जाता है तब ट्रेड हल्का लगने लगता है, बोझ नहीं। यहीं से चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। हर ट्रेड को साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है, हर दिन कुछ करने की मजबूरी खत्म हो जाती है, और जब ये मजबूरी खत्म होती है तब फैसले साफ होने लगते हैं। नुकसान तब कम होने लगता है जब जीत का पीछा छोड़ दिया जाता है, जब फोकस इस पर आ जाता है कि आज सही फैसले लिए या नहीं, जब ये सवाल ज्यादा अहम हो जाता है कि नियम फॉलो हुए या नहीं, ना कि ये कि पैसा कितना बना। अंत में एक बात बहुत साफ है, सीखना कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन सीख तब काम आती है जब उसके साथ धैर्य, अनुशासन और खुद की सच्चाई जुड़ी हो। वरना ज्ञान सिर्फ दिमाग में रहता है, रिजल्ट में नहीं उतरता। यही वजह है कि सब कुछ जानने और सही तरीके से करने के बीच का फर्क इतना बड़ा होता है।